Hey guys, this is second lecture of civics chapter Popular Struggles and Movements. इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेपाल और बोलीविया में पॉपुलर स्ट्रगल के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेपाल में पॉपुलर स्ट्रगल के बारे में। गाइस, 2006 में नेपाल में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसका मोटिव था डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना। वैसे तो नेपाल 1990 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। 1990 से पहले नेपाल का जो किंग था उसका नाम था किंग वीरेंद्र। उसको डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने के बाद हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया, पर उसकी जो रियल पावर्स थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही एक्सरसाइज करते थे। 2001 में किंग वीरेंद्र की डेथ हो गई और एक नया किंग आया जिसका नाम था किंग ज्ञानेंद्र। जो किंग ज्ञानेंद्र था उसने उस टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ वीकनेसेस और अनपॉपुलैरिटी का फायदा उठाया और सारी पॉलिटिकल पावर्स अपने हाथों में कर ली, जिसकी वजह से उसने डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर दिया। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग सर, फिर क्या हुआ? फिर काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है, लाखों लोग इकट्ठे हुए। जितनी भी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इकट्ठी हुई और उन्होंने 7 पार्टी अलायंस एसपीए फॉर्म किया। एसपीए ने इस मूवमेंट को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट किया और फ्रेंड्स, काठमांडू में 21 अप्रैल को 5 लाख लोगों ने मिलकर किंग ज्ञानेंद्र को एक अल्टीमेटम दिया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी 3 डिमांड को स्टेट किया। उनकी पहली डिमांड थी कि पार्लियामेंट को रिस्टोर किया जाए। उनकी सेकेंड डिमांड थी कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाई जाए और उनकी थर्ड डिमांड थी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाए। 24 अप्रैल 2006 यानी कि अल्टीमेटम देने के 3 दिन बाद किंग ज्ञानेंद्र को उनकी सारी डिमांड फुलफिल करनी पड़ी और इन द एंड एसपीए 7 पार्टी अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बनाया। वाओ सर, आई बिलीव कि ये स्ट्रगल वर्ल्ड के हर डेमोक्रेट के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए। दैट्स राइट। अब बात करते हैं बोलीविया में पॉपुलर स्ट्रगल के बारे में। गाइस, बोलीविया एक लैटिन अमेरिका में छोटा सा कंट्री है और बहुत पॉर भी है। वहां पर जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। उन्होंने वाटर सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़ के बल्कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। ऐसा करने से 2000 में उन्होंने अपने वाटर प्राइसेस 4 टाइम्स तक इंक्रीज कर दिए। और गाइस, सिचुएशन ये आ गई कि जो फैमिली एक महीने में 5000 रुपीस अर्न करती थी, अब उनके घर पे 1000 रुपीस का तो वाटर बिल ही आने लगा। गाइस, जब ऐसा हुआ तब सारे लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। उनकी डिमांड थी कि वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट वापस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया जाए। जनवरी 2000 में उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। उस टाइम तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो नेगोशिएट करेंगे और मूवमेंट बंद हो गई। फिर जब ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया तब फरवरी 2000 में दोबारा एक प्रोटेस्ट हुआ। उस टाइम पुलिस ने मूवमेंट को क्रश कर दिया। फिर दोबारा अप्रैल 2000 में एक प्रोटेस्ट हुआ इसी डिमांड के साथ। एंड गाइस, तब गवर्नमेंट ने मार्शियल लॉ एस्टेब्लिश कर दिया, मतलब कि गवर्नमेंट की सारी पावर्स अब आर्मी के पास थी। जब ऐसा हुआ तब उस प्राइवेट कंपनी, उस मल्टीनेशनल कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो देश छोड़कर भाग गए और गवर्नमेंट मजबूर हो गई अपना कॉन्ट्रैक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देने पर। और गाइस, जब ये डिसीजन लिया गया, मूवमेंट क्लोज हो गई क्योंकि लोगों की जो डिमांड थी वो फुलफिल हो चुकी थी। इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरे प्रोटेस्ट को नाम दिया गया बोलीविया वाटर वॉर। टीचर, ये दोनों मूवमेंट तो बहुत अलग हैं। पहली मूवमेंट नेपाल में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए, पर बोलीविया में लोग गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज कर रहे हैं। यू आर राइट, पर गाइस, इसमें बहुत कुछ कॉमन भी है। दोनों केसेस में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों केसेस में मास मोबिलाइजेशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। दोनों केसेस में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल है। गाइस,
पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है वो स्ट्रगल्स के थ्रू ही हुआ है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी स्ट्रगल्स के थ्रू ही इवॉल्व होती है। सेकंड कंक्लूजन ये है कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मास मोबिलाइजेशन से ही सॉल्व होते हैं। और थर्ड कंक्लूजन है कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि एसपीए, ये मूवमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड शेप देती हैं। सो फोक्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोबिलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और डीपली स्टडी करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। Click here to go to the playlist of this subject. Click on the circle to subscribe so that you can get updates every time we upload a video. Thank you for watching and see you in the next lecture.